यही सब चरित्र, यही सब चरित्र कहाँ में गाई। आगे लिखा था सुनो चितलाई। विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र। विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन सुभियाश्रम जानी। बसहि विपिन सुभियाश्रम जानी। मैं यज्ञ करता हूं, राक्षस हमारी यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते, हमारी यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो क्या हम यज्ञ करना बंद कर दें? ना, हम यज्ञ करना बंद नहीं कर सकते। और हम यज्ञ करना बंद क्यों नहीं कर सकते हैं? एक छोटे के कथानक के माध्यम से मैं सभी अपने आश्रम निवासियों को ये अवगत करा रहा हूं। एक बार एक संत भगवान प्रातःकालीन बेला में एक नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, और जैसे ही नदी की धार में स्नान के निमित्त प्रवेश करते हैं, देखते हैं एक वृश्चिक, जिसको सरल कह दूं तो गांव की भाषा में बिच्छू कहते हैं। एक बिच्छू उस नदी की धार में बहता हुआ जा रहा था। संत भगवान ने देखा तो संत भगवान के हृदय में दया जन्म लेती है, क्योंकि संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। कुछ कवियों ने संत के हृदय की उपमा नवनीत अर्थात मक्खन से करनी चाहिए, पर कर नहीं पाए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहब न जाना। संतों ने उपमा तो की संत के हृदय की मक्खन से, लेकिन ये उपमा ठीक नहीं रही। तो कवियों ने कहा भी, कहा कबिन पर कहब न जाना। ऐसे संत भगवान के हृदय में दया जन्म लेती है। सोचते हैं यह वृश्चिक बिच्छू अगर इसी तरह बहता रहा तो ये मर जाएगा, इसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। संत भगवान बिच्छू को अंजलि में उठाते हैं, और जैसे ही बिच्छू को अंजलि में उठाते हैं कि बिच्छू अपना स्वभाव दिखाता है। और बिच्छू का स्वभाव क्या है? बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। बिच्छू डंक मार देता है। संत भगवान को असहनीय पीड़ा होती है, मारे दर्द के शरीर कांप जाता है। बिच्छू पुनः जल में गिर जाता है। संत भगवान सोचते हैं ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारना। हम हैं संत, हमारा स्वभाव है दूसरों पर दया करना। संत भगवान पुनः बिच्छू को उठाते हैं, बिच्छू पुनः डंक मारता है। यह क्रम कई बार चला। अंततो गत्वा संत भगवान विजयी रहे, उस बिच्छू को जल के बाहर कर दिया।
तो बिच्छू के जैसे ये राक्षस भले ही अपने बुरे विचारों का डंक मार करके हमारी यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करते रहे, लेकिन हम संत, हम साधुजन यज्ञ करना बंद नहीं करेंगे, हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे। जही जब जाग जोगी मोनी करही अति मारीच सुबाहुडरहि। हरि ओम गणानान्त्वः गणपति वंहवामहे, प्रियाणान्त्वः प्रियपति वंहवामहे, निधीनान्त्वः निधिपति वंहवामहे। देखत जाग निशाचर धावे, करहे उपद्रव मुनि दुख पावे। रामा स्वाहा। कौन है जो जंगल में स्वाहा स्वाहा कर रहा है? स्वाहा घी खावे को नहीं मिल रहा जो आगी में झोंक रहा हो। स्वाहा स्वाहा। अभी देखता हूँ, मेरी चाची का आदेश है कि जाओ चिरपोटन, कोई यज्ञ करता मिल जाए तो उसके नाखून खींच के लाओ। स्वाहा। इसलिए हम नाखून वाला औजार लेके आए हैं। अभी देखता हूँ कौन है। स्वाहा। हो ये बाबा कई बार इसे पर्यटा, लेकिन ये हर बार इसी घाट पे आ जाता है। स्वाहा। अब की बार इसकी गुंडी मुंडी अलग कर दी जाए। स्वाहा 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 करता है, भी सबको घी को जलाता है। खाने को हमको घी नहीं मिल रहा है, तू आगी में झोंकता है। तुम घी खाते हो? हम खून खाते हैं, मांस खाते हैं, खून पीते हैं। तो तुमको घी से क्या समस्या है? तुम्हारे दो। तुम्हारी इस सुगंध से हमारे राक्षस प्रगति में नुकसान होता है। अच्छा ये समस्या ये है। समस्या तुम तो तुम न सूंघा करो, सारा है। न सूंघा करो। अरे तुम्हारे यज्ञ करने से होता क्या है? क्या होता है? तुम क्यों ठोकते हो? हमारे यज्ञ करने से जन कल्याण होता है। नहीं, जन कल्याण नहीं, तुम्हारे यज्ञ करने से हमारी ताड़का चुच्चों को डेंगू मलेरिया हो जाता है। अरे नहीं होता है भाई। होता है। यज्ञ करने से पता है क्या होता है? क्या होता है? हम यज्ञ करते हैं, आहुतियां देते हैं, हवन कुंड से धुआं उठता है, बादल बनते हैं, बादलों से जलवृष्टि होती है, और जब जल बरसता है तब ये धरती माता हमें नाना प्रकार के अन्न और नाना प्रकार की वनस्पतियां प्रदान करती है। हम नहीं चाहते हैं, ना मेरी चाची चाहती है कि ऐसा सब कुछ हो। ना तो बारिश हो, अच्छा, ना कोई धर्म की प्रेरणा हो, क्योंकि अधर्म की जय हो और धर्म का विनाश हो, ये है हम लोगों की इच्छा। और तुम नहीं मानोगे तो हम फोड़ देंगे तुम्हें, और ज्यादा गुस्सा दिखाई तो पिलास से हम खींच लेंगे। सावधान हो जाना, यहाँ पर कोई यज्ञ नहीं होगा, हमारी चाची का यज्ञ होगा। हट! गादी तने माने चिलता व्यापी, और विनि मरहे न निश्चरी पापी। अब तो ये राक्षस चिंता का विषय बन गए। अभी तक ये दूर से ही अपवित्र पदार्थ डाल करके हमारे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करते थे, पर आज मैंने देखा है इन राक्षसों का दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आज ये राक्षस हमारे यज्ञ मंडप में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे थे। अब यदि इनके इस दुस्साहस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो ये राक्षस समाज के लिए घातक सिद्ध होंगे। तो अब मुझे करना क्या चाहिए? अब मैं विचार करूंगा और देखूंगा वह परमात्मा क्या अब भी उस क्षीर सागर में चैन की नींद सो रहे हैं।
तभी मुनि भय मन की ने विचारा, प्रभु अभी तरऊ हरण माही भार। जिस समय मैं विचार करता हूं तो पाता हूं वह क्षीर साई भगवान इस धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं। सरयू नदी के पावन तट पर बसे नगर अयोध्या में नृपाल दशरथ के आंगन में इस समय वह परमात्मा बाल रूप में विहार कर रहे हैं। अब जाऊंगा, बहाना हमारी यज्ञ होगी। एहू मिस कारण यज्ञ है। एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। अब यज्ञ का बहाना लेकर के जाऊंगा और परमात्मा के चरणार बिंदों के दर्शन करूंगा और महाराज दशरथ से विनती करूंगा और मांग करके लाऊंगा। जिन्हें मांग करके लाऊंगा वो हैं कैसे? ज्ञान विराग सकल गुण आईना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। ज्ञान और वैराग के साक्षात स्वरूप ऐसे परमात्मा के आज इन नेत्रों से दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हमारे आश्रम में निवास करने वाले सभी अनुयायियों, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं किसी भी प्रकार के यज्ञादि कर्म न करना। सभी आश्रम निवासी प्रेम के साथ में जय घोष करें। बोलिए वेद माता गायत्री की जय हो। बहुविधि करति मनोरथ, जाति लाग नहीं वार। कर मज्जन सरयू जलो, गए भूपि धरिवार। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुना गीत कौन सुने। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुना गीत कौन सुने।